Hello bachon, let's read this question. The question says which among the following is correct during each cardiac cycle? चार ऑप्शन दिए गए हैं. The volume of the blood pumped out by RT and LT ventricles is same. RT LT यानी कि right and left. The volume of the blood pumped out by RT and LT ventricles is different. The volume of the blood received by each atrium is different. The volume of the blood received by aorta and the pulmonary artery is different. चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारे की पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कार्डियक साइकिल की. ठीक है, नाउ कार्डियक साइकिल एक काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है ह्यूमन बॉडी में. इसमें हार्ट एंड लंग्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट्स. ठीक है, अब क्या होता है हमारी बॉडी में whenever a tissue is working, okay, so it is using the cellular oxygen and it is releasing the carbon dioxide. We can understand like this. तो जो हार्ट का काम क्या रहता है पता है, जैसे अभी मेरे बॉडी में अगर ब्लड प्योरीफाई करना है तो यस लंग्स विल डू द प्योरिफिकेशन, बट लंग्स ऐसा है कि वो पहुंचा नहीं पाता, तो वो क्या करता है हार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. हार्ट एक मोटर के जैसे काम करता है. जैसे हमारे बिल्डिंग में पानी का कुआं तो रहता है पर पानी ऊपर तक पहुंच नहीं सकता, इसके लिए हम लोग मोटर्स लगाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हार्ट क्या करता है पंपिंग का काम करता है, यानी कि जो लंग्स है वो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है, जो भी हमारे टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज किया है फिर हम वो वापस से जाएगा हार्ट के पास. ठीक है, एंड देन इट गोज अगेन टू लंग्स एंड देन द लंग्स विल प्यूरिफाई एंड सेंड इट अगेन. ऐसे करके ना एक अगर हम लोग ब्लड यूनिट की बात करें, वन ब्लड यूनिट, ओके, सो इट मूव्स ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, तो जो भी रहेगा कि डीऑक्सीजनेटेड आना है ऑक्सीजनेटेड आना है, इट हैज टू फर्स्ट रीच टू द हार्ट, देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स. ठीक है, अब हार्ट का अगर हम लोग बात करें तो इफ वी कैन ड्रॉ अ सिंपल स्क्वायर डायग्राम टू अंडरस्टैंड एट अ बेटर लेवल, तो हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे हमारे रहते हैं एट्रिया. ओके, सो दिस इज राइट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट एट्रिया. अब जनरली बच्चे सोचते हैं कि राइट है बट ये राइट साइड में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, ये इसके लिए बिकॉज ये हार्ट के अंदर व्हेन इट इज इन्वर्टेड ना तो इट इज लाइक दिस ओनली, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक इट. सो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जब क्या होता है एट्रिया का काम क्या होता है, सबसे पहले ब्लड यहाँ पे सपोज आया तो एट्रिया क्या करेगा पहले उसे एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इट विल कलेक्ट ऑल द ब्लड, फिर क्या होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा और नेक्स्ट वेंट्रिकल को पास ऑन होगा. फिर क्या करेगा जो वेंट्रिकल रहता है ना, वेंट्रिकल का काम रहता है एकदम जोर से प्रेस करना ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक इजीली पहुंच सके. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है वेंट्रिकल्स ना दोनों दोनों जगह पे क्या हो रहा है वेंट्रिकल्स इक्वल अमाउंट में जोर से ब्लड वी कैन से पंप करते हैं और ऑटोमेटिकली द ब्लड रीचेस टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स. तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इन दोनों की जो अमाउंट ऑफ ब्लड है सिक्रीटेड वो अलग अलग हो सकती है. दोनों की जो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड, ओके नॉट सिक्रीटेड बट पम्प्ड, वो क्या है हमेशा सेम. ठीक है, चलिए देखते हैं तो आंसर क्या रहेगा. द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम. एक बार फिर से देख लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ था विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. So answer will be the volume of the blood pumped out by right and left ventricles is same. अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ है. तो वहां पे मतलब इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कहीं तो वो जमा हो रहा है यानी कि क्लॉटिंग हो रही है, एंड क्लॉटिंग हुआ तो मतलब प्रॉब्लम है. ठीक है, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. विल ऑल द बेस्ट.